पीछे जो लड़के बैठे हैं बाबू, आप जो कह रहे हैं कि हम नहीं उठेंगे, फिर संस्था से ही बाहर हो जाएंगे आप। समझ में आया? जहां तक उस खंबे तक गर्ल्स रहेगी, आपको जगह नहीं मिलेगा, आप हॉल नंबर दूसरे में चले जाइए, नहीं तो घर चले जाइए। आपके हिसाब से संस्था नहीं चलती है। दो चार ठो जिसको लेके गए हो ना नीचे, उसको रखे रहना भी, उसके हम उससे बात करेंगे। मिल गया ये भी ना। जिनको याद रखिएगा, यहाँ क्लास से उठा के स्टूडियो में ले जाया जाता है। कितने लोग हॉल नंबर 6 में बैठा है कभी ना कभी? वो स्पेशली पीटने के लिए बनाया है। देखिए वो साउंड प्रूफ है वो। हाँ पूरा शीशा, कुछ बाहर नहीं आएगा आवाज। उसमें 3-3 स्टूडियो है, डिफेंस में सारा क्लास उसमें चल। कोई बदमाशी किया तो उसको कहाँ भेजा जाता है? हॉल नंबर 6। इसलिए उसके ऊपर लिखा भी नहीं गया हॉल नंबर 6 क्योंकि मल्टीपर्पज है, कुछ आवाज नहीं जाएगा, बिल्कुल साउंड प्रूफ है वो। हॉल नंबर 6 से यूट्यूब वगैरह के वीडियो शूट करते हैं। एसएचएम पढ़ाना था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। इसको समझते हैं। एसएचएम क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे सरल आवर्त गति कहते हैं। हार्मोनिक मोशन को क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति। सरल, सरल मतलब होता है एकदम सिंपल, आवर्त गति, आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एसएचएम। अब जब भी हम एसएचएम बोलेंगे तो आप समझिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए हार्मोनिक या आवर्ती गति का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज के इर्द गिर्द बार बार चक्कर लगाना आवर्त गति कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्त गति। उसी को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन। जैसे कोई एक चीज है, कोई वस्तु आया, यहां से गया, इसको क्रॉस किया, फिर वापस आ गया, यही क्या कहलाता है? हार्मोनिक मोशन। मतलब किसी खास पॉइंट को गए, एक बार इस खास पॉइंट को इधर से गए, और फिर खास पॉइंट को क्रॉस किए, और फिर वापस आ गए, क्या कहलाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। लड़का सब एसएचएम बहुत करता है, इतना खचरा होता है सब, देख लेगा सब कोनो हॉस्टल हॉस्टल, इतना खचरा होता है, देख लेगा अच्छा यही हॉस्टल है, तो जाएगा एक बार इधर से चक्कर लगा, यहीं से नहीं मुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा उसको, वो यहां से नहीं मुड़ता है, ना डाउट हो जाएगा, पिटा जाएगा, तन से आगे जाएगा, फिर मुड़ेगा। यही क्या होता है? एसएचएम। क्या होता है? एसएचएम होता है। किसी को कोई दिक्कत? तो जब कोई वस्तु किसी खास बिंदु के दोनों ओर गति करने लगे तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। किसी को दिक्कत? एसएचएम में अक्सर हम लोग ज्यादातर पेंडुलम को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? पेंडुलम। पेंडुलम एक ऐसे वस्तु होती है जिससे एक खास सस्पेंडन पॉइंट से एक धागे को लटका दिया जाता है। क्या किया जाता है? धागे को लटका दिया जाता है। जहां से इसे बांधा जाता है उसे सस्पेंशन पॉइंट या फिर निलंबन बिंदु कहते हैं। और इसमें किसी भारी वस्तु को लटका दिया जाता है, सस्पेंशन पॉइंट हो गया ये। इसमें किसी भारी वस्तु को क्या किया जाएगा? लटका दिया जाएगा। ये हो गया इसकी लंबाई। लंबाई में एक चीज का ध्यान दिया जाता है कि लंबाई में केवल इसमें धागे की लंबाई नहीं रखते हैं, बल्कि धागे की लंबाई प्लस जो गोला लटक रहा है उसका भी द्रव्यमान केंद्र, उसका भी क्या चीज? द्रव्यमान का मतलब उसका भी सेंटर से लंबाई नापा जाता है। इसलिए इसे लंबाई ना कह के प्रभावी लंबाई कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रभावी, इफेक्टिव लेंथ। तो बताइए इसमें लंबाई केवल धागा होता है या इसका भी केंद्र होता है? केंद्र होता है, यानी लंबाई के साथ साथ प्रभावी लंबाई भी गिना जाता है। इसे जो लटका देते हैं, अब ये बताइए ये बीच वाला पॉइंट क्या हो गया? सेंटर हो गया। इसे हम क्या मान सकते हैं? सेंटर। अब जब इसे घुमाएंगे तो एक बार इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या ये सरल आवर्त गति कर रहा है? तो कभी कोई चीज सेंटर बिंदु के दोनों ओर घूमने लगे तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, सरल आवर्त गति। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सरल आवर्त गति कहते हैं। देखो बाबू ध्यान से देखो,
सरल आवर्त गति समझ में आ रहा है? लाइव वाले लोग क्वेश्चन पूछा करो लो, गुड मॉर्निंग, सिंपल, ये वो, ये क्या तुम लोग बोलते रहता है लोग। याद, ये कौन सा गति हो गया? सिंपल हार्मोनिक। झूला कौन सा होता है? एसएचएम। झूला भी एसएचएम होता है कि नहीं होता? तो झूला भी एसएचएम हो गया यहाँ पे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो ऊपर से लटक रही वस्तु होती है, इसे हम लोग पेंडुलम कहते हैं। क्या कहेंगे? पेंडुलम। हिंदी में इसे लोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोलक। लड़का सबको जब लोलक पढ़ाते हैं तो बहुत खुश हो जाता है। इसको कहीं ना कहीं अपनी भाषा झलकती है कि सर हमारे बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि लोलक और बकलोल हल्का हल्का मिलता जुलता लगता है। लड़का को जैसे पढ़ाएंगे लोलक, खुश हो जाएगा, वाह हमारा भी चर्चा फिजिक्स में है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो आप समझिए, लोलक है, बकलोल नहीं, लोलक। तो इधर उधर घूमने लगा तो उसको क्या होता है? लोलक। क्या कहते हैं? लोलक। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। बताइए एसएचएम करता है कि नहीं करता? उस सीबीएसई वालन के घड़िया जो होता है, घड़ी, उसमें एगो टन टन घूमते रहता है, वो क्या चीज है? लोलक है। देखिए सीबीएसई वाला जो घड़िया होता है, उसमें 2 गो सेल लगता है खाली लोलक को घुमाने के लिए, और एगो अलग से सेल उसमें घर टाइम बचाने के लिए। तो एगो टन टन बोलेगा, हर घंटे वहां पे अपना डिजाइन बोलते रहता है, उसी को क्या कहेंगे? पेंडुलम, एसएचएम। तो बताइए पेंडुलम एसएचएम करता है कि नहीं करता? पेंडुलम एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा? एसएचएम में अब हमको समझना, ये एसएचएम तो समझ में आ गया, ये पेंडुलम हो गया, क्या हो गया? एसएचएम। एसएचएम है कि नहीं है? है, इर्द गिर्द घूमता। एक झुलवा आता है नाव वाला, देखिए नाव बना रहता है। तो भाई कोई भी झुलवा क्या है? एसएचएम ही है। झुलवा क्या है? एसएचएम है। पेंडुलम एसएचएम होता है। एसएचएम समझ में आ गया? एसएचएम में अब जो क्वेश्चन पूछता है उसको समझिए। एक दोलन या एक कंपन या एक ऑसिलेशन, एक दोलन या एक कंपन या एक ऑसिलेशन किसे कहा जाता है? एक दोलन किसे कहा जाएगा? देखिए, जब कोई बिंदु सेंटर पॉइंट से एक बार इधर जाए, कहां जाए? एक बार इस साइड में, अब फिर आप लौट के आए, तो बाबू अगर हम इसी रेखा पे लौटा देंगे तो आपको क्या पता चलेगा गया है कि लौटा है? नहीं ना पता चल रहा है। तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि एक बार ऐसे जाएगा और फिर एक बार लौट कर आएगा। तो हम क्या ये रास्ता ऐसे जाके धगवा नीचे होके आएगा? हम उसी पे चला देंगे तो आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो देखिए कर रहा है, दूसरे कलर से चलाइए, तो वो वाला नहीं ढक जाएगा। इसीलिए बोलते हैं लोलक, बोलते ही सब का शूट करता है। तब एक बार इधर गया, फिर कहां आया? सेंटर पॉइंट पे। अब सेंटर पॉइंट से एक बार किधर जाएगा? इधर जाएगा, अब फिर लौटेगा कहां पर? सेंटर पॉइंट। हालांकि फिर इसके आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा। अब ये हुआ है एक दोलन या एक कंपन, या एक दोलन या एक कंपन, इंग्लिश में वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो एक ऑसिलेशन में इसके 4 टाइप की गति होती है। देखिए बीच वाले पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से लेकर मध्य स्थिति से लेकर अधिकतम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम कितना दूर तक जाता है, अधिकतम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। बताइए ये एक आयाम है कि नहीं? अब वापस जब यहां आया तो एक और आयाम हुआ कि नहीं हो गया? अब फिर इधर गया तो एक आयाम हुआ, अब फिर वापस आया तो एक आयाम। तो बताइए आयाम किसे कहते हैं? मध्यमान स्थिति से, कहां से? मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को एक आयाम, मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन। बताइए कितना आयाम? अभी 2। एक दोलन में कितने आयाम? कितने? 4। देखिए जाने को आयाम कहेंगे तो आने को भी तो आयाम ही कहेंगे, नहीं समझा है? कई को सोच रहा है जो खाली जैला का आयाम कहेंगे, तो आने को क्या कहोगे? आयाम ही कहेंगे। तो बताइए एक दोलन में कुल कितने आयाम? एक दोलन में कितने आयाम? 4 आयाम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए हम यहां बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। 4 आयाम कहीं से भी पूरा हो गया, क्या हो जाएगा? एक दोलन। अगर हम यहां से करते हैं तो बताइए एक आयाम, 2, 3, 4। समझ में आ गया कि नहीं? और अगर हम इधर से दोलन चालू कराते हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4। समझ में आ गया कि नहीं? और अगर 20 से चालू करते हैं तो 1, 2, 3, 4। तो एक दोलन में कितने आयाम? कितने आयाम? तो हम यहां ये लिख सकते हैं एक दोलन या एक कंपन बराबर, एक दोलन बराबर 4 आयाम।
बना सकते हैं, क्वेश्चन दे बना देंगे। लिए सब पीडीएफ में कुछ दिख रही है, सब घरे देखने के लिए होता है। इस सबको लगता है ना कि सर से ज्यादा होशियारी पीडीएफ हुआ है। अरे तो पॉलिटिक है जी। हमको लगा इसमें क्या चीज है, न्यायपालिका वगैरह लिखा हुआ है इसमें। देखो यहां समझो ध्यान से, पीडीएफ तो आपके पास ही रहेगा। एक डोलन में कितने आयाम? आयाम को अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड। मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन, क्या आयाम से भी ऊपर जाया जा सकता है? अगर चल गया तो वही आयाम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम को ही तो आयाम कहा जाता है। अगर उसके ऊपर जा सकता है तो जिसको आप आयाम कह रहे थे वो आयाम नहीं है। नहीं समझे? जा ही नहीं ना सकता है, किसी को दिक्कत? जो अधिकतम गया उसी को क्या कहेंगे? आयाम कह सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब हम आपको एक सवाल देते हैं, आप बताइए 6 डोलन में कितने आयाम? 6 डोलन में कितने आयाम? कितने आयाम? 24 आयाम। अब एक क्वेश्चन देते हैं, फंसेगा सब। हाँ देखिए, एक झूला का, क्या जी? एक झूला का आयाम, एक झूले का आयाम 5 मीटर है। एक झूले का आयाम 5 मीटर है। बताइए 4 डोलन में वह कितनी दूरी? 4 डोलन में कितनी दूरी? 4 डोलन में कितनी दूरी? हाँ, कितना डोलन किया? देखो बाबू ध्यान से देखो, एक डोलन में कितना आयाम? 4 आयाम। तो बताइए 4 डोलन में कितना आयाम? 4 गुणे 4, यही ना होगा? तो 16 आयाम। कितना आयाम? 16। और इसका आयाम कितना दिया है? कितना दिया है? तो कितना आयाम चला? 16 आयाम। 16 आयाम, लेकिन दूरी कितना होगा? 16 पचे 80। दूरी कितना हो गया? 80। देखिए अगर आयाम नहीं दिया है तो केवल गुना कर दीजिए। आयाम का वैल्यू दिया तो फिर वहां जाके आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं कर देंगे? चलिए बताइए ध्यान से, इसका ये डोलन है कि नहीं है? यहाँ आयाम जो दिया है 10 दिया है। आयाम कितना दिया है? 10। अब आप बताइए 12 डोलन में कितनी दूरी तय करेगा? 12 डोलन में, हाँ बता देंगे आप लोग? लड़की लोग तू बताओ बबनी। 480। खड़ी क्या है वहां? हाँ, बैठने का जगह नहीं है वहां? और कहीं जगह जी बैठने का लड़की सब में? उसको एडजस्ट कर लिए, 2-3 को काज ने कहा है खड़ा है सब। पीछे जगह है बाबू, गर्ल्स गर्ल। बाबू तुम लोग काहे ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो? लेवल से ज्यादा मत उड़ो। माँ बाप संस्कार नहीं सिखाए हैं तो बोलो हमारे पास है। यहाँ पर कभी कभी हो जाता है, माँ बाप को डाउट हो जाता है ना, तो संस्कार नहीं सिखाता। बाबू 3 ठो लड़की खड़ी है, सब कहीं बैठने का जगह है? दे दो। यहाँ पे स्टूल स्टूल नहीं है जी? कहाँ पे? तो जगह दूसरे हॉल में होगा। वो बेहोश हो गई क्या? हाँ? तो आप लोग जाती का नहीं है पिछवा? अरे दिख रहा है हमको, डिस्टर्ब हो रहा है। पूरा क्लास खड़ा है, यहाँ 4 गो लड़की खड़ी है, सब केवल अपने बारे में सोचना रहता है। बैठा लो जो लड़की सबको वहां पे। गजब दिमाग रहता है इन सब का। जीत पे खड़ी होगी सब कि यहीं बैठबे करेंगे? घर थोड़ी है ये आप लोग का। बाबूनी आप या को पीछे बैठिए तो क्लास में जाइए, क्लास से जाइए। वे तीनों खड़ी हो, खड़ी हो। गेट खोलो जी। आप या तो पीछे जाइए या तो क्लास के बाहर जाइए। हम कह रहे हैं या तो पीछे या तो क्लास के बाहर। गजब हाल है यहाँ पे। जा बैठा उसको, या तो क्लास के बाहर कर दो। अलग से बोलेंगे, निकलो वहां से। कहीं कहीं एडजस्ट करो इसको। पीछे कहीं कहीं लड़की लोग एडजस्ट कराओ ना इसको, और पीछे जा। 4 को बेंच नहीं है क्लास में।
गजब हाल है ये सबका। समझा देते हैं बाबू, हो गया बाबू। लड़का लड़की सब लोग समझ। अब कहना है कि हम तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अरे यार यहाँ कोई लड़का खड़ा हो जाएगा, कहेगा सर हमको तो समझ में आ रहा है। अरे तोरा समझ में आ रहा, हम किन्ने घसक के पढ़ाएंगे। फिर ये जो हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और उसमें से समझा रहा होगा कि चल जाओ पीछे, लेकिन ना उनको जिद है वहीं पे। या याद रखो बाबू, हम ना चाहे लड़का हो या लड़की, आपका ये क्लासरूम है, घर नहीं है। नखड़ा ये सब चीज अपने घर दिखाइए या नहीं। और वैसे भी तो हम तो ये सब लड़का सबसे भी कहते हैं, आप किसी को एक लिमिट तक में रहेंगे, लड़का लड़की सब लोग। सर आप लड़का लड़की पर भी इतना ही गुस्सा करते हैं तो क्या है, मतलब क्या मतलब आर्टिकल 15 नहीं पढ़े हो? जाति धर्म जन्म स्थान लिंग सब क्या है, बराबर, सब बराबर है लड़का लड़की। और डांटने हैं, डांटते बोलते हैं तो ये आप लोग के लिए आगे जाके बहुत नुकसान करेगा। ये एटीट्यूड बहुत समाज में, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा से रहना, आप याद रखिएगा समाज में जितना नीचे झुक के रहेंगे समाज आपको उतना वैल्यू दे। जहां जरूरत रहता है वहां पे, ये नहीं कि जहां जरूरत नहीं है वहां झुक जाइए। एटीट्यूड ये सब रखिए लोग, पूरा क्लास अजीब कर दी सब। अब कुछ लड़का पीछे है वो उठता नहीं है, लड़की जो है सब आगे वाली बहुत तेज दौड़ के बैठती है सब। इन लोग को समझा के थक जाओगे नहीं मानेगी। तो इसका उपाय जानते हो क्या है? हर सब्जेक्ट में आ जाएंगे, क्वेश्चन उठा पूछने लगेंगे, 2-3 बेंच। जब अगर आदमी क्वेश्चन पूछेगा तो अगर क्वेश्चन पूछ देगा कितना, तो हमको क्वेश्चन पूछ के फंसाइए देना है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हाथ पूछ देगा आदमी, और उसके बाद इलाज हो जाएगा। सब चीज का इलाज होता है नहीं। अभी हम बोले थे कोई इधर हथियार उथियार लेके आया। चलो अब ध्यान दो, देखो बाबू दोबारा एक बार देखिए सब लोग, कितनी प्रॉब्लम होती है ऑफलाइन क्लास को मैनेज करने में। ओ माय गॉड, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दो ही तरह के एक ऐसे लड़के होते हैं ना जो चाहते ही नहीं संस्था हमारे हिसाब से चले। उन लड़कों से प्रॉब्लम है, जैसे लड़की की सीट पे बैठ जाएगा, कहेगा हम 7 बजे से आए हैं नहीं उठेंगे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? गर्ल्स आएगी तो बैठेगी वहां तक, कहीं से भी क्लास में। इस तरह का जो एटीट्यूड दिखाते हैं उन लोग को स्टूडियो में भेजा जाता है। अलग से पहले बता रहे हैं। और दूसरा लड़की सब में हम यहीं बैठबे करेंगे, नहीं समझे, सीट फिक्स है। और जितना छोटकी लड़कियां होती है बड़ी बदमाशी करती है, वो घर की एकदम दुलारी रहती होगी, उसको मम्मी बाबू बाबू खाना खा लो, लो घर छोटे। देखिए छोटा भाई बहन, हमरो छोटका भैया होगा कुछ ज्यादा ही दुलार होता है, तो छोटका जो लड़का लड़की अपने घर का होता है ना बहुत दुलरुआ होता है। तो यहाँ सब देखो, एक डोलन कब पूरा होता है? जब तक वह वस्तु अपने केंद्रीय बिंदु से अधिकतम विस्थापन इधर, फिर वापस आई, फिर इधर, फिर वापस आई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब जब तक 4 नहीं हो जाए तब तक कभी भी एक डोलन पूरा होगा। एक डोलन में कुल कितनी आयाम? 4। तो बताओ बाबू 12 डोलन में कितना? हाँ 48। तो एक डोलन में कितने डोलन में? एक डोलन में 4 आयाम। तो इसलिए 12 डोलन में 12 का इधर गुणा करिए, 12 चौको 48 आयाम। कितना आयाम? 48 है। 48 के जगह 48 आयाम का वैल्यू दे रखा है कितना? 10। और आयाम नहीं देता तो आप कहते 48 आयाम, आयाम नहीं देता तो 48 आयाम, और 48 दे दिया तो 48 10 के जगह पे, इसके जगह पे क्या करिए 10 का गुणा कर दो, 480। कितना आयाम? 480 आयाम। हो गया? निकाल नहीं सकते हैं? आयाम निकाल सकते हैं। आयाम क्या होता है? मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ एसएचएम इज नोन एज एम्पलीट्यूड। आयाम कहा जाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ एसएचएम या पेंडुलम। एसएचएम कहिए या पेंडुलम कहिए, नोन एज एम्पलीट्यूड। आयाम कहते हैं। क्या कहेंगे? आयाम। ये बहुत जरूरी है आयाम। यहाँ पे आयाम जो होता है ये झूला में भी देखते हैं, अधिकतम विस्थापन को क्या कहेंगे? आयाम। कभी कभी अधिकतम से भी सोचता है ऐसा और तेज झूला है, वो झूले पलट जाता है।
आया फिजिक्स को चैलेंज करेगा। ले पलट जाता है कि नहीं पलट जाता है, झूला पलट गया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ जाए। अधिकतम विस्थापन वगैरह समझ में गया। इसका फॉर्मूला जो होता है, आयाम में कोई भी वस्तु अगर डोलन कर रही है, कंपन कर रही है, तो कितना, एक आयाम को जब पूरा करती है, एक कंपन को पूरा करती है, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लेगी। उस टाइम को हम कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहेंगे? आवर्तकाल। टाइम को क्या कहेंगे? आवर्तकाल। इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। इसे टी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? टी। टी का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बाबू बताओ ध्यान से, 2 का मतलब तो सबको पता है, पाई का मतलब 3.14, जी का वैल्यू 9.8। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कितना ले लेते हैं? 10। कितना ले लेते हैं? 10। लंबाई में धागे की लंबाई या इफेक्टिव लेंथ? धागे की लंबाई प्लस उसका सेंटर पॉइंट, उसको हम लोग प्रभावी लंबाई या इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्या एक भारी वस्तु को और एक हल्की वस्तु को एसएचएम के माध्यम से डोलन कराया जाता है? किसको? एक भारी वस्तु को, एक हल्की वस्तु को। किस पे डोलन कराया जाता है? एसएचएम पर। बताइए किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, भारी या हल्का? कितने लोग कहते हैं हल्का वाले का? हाथ उठाइए। कितने लोग कहते हैं भारी वाले का? गधो कहीं के। इसमें कहीं द्रव्यमान की चर्चा है? कहीं भी चर्चा है द्रव्यमान का? तो द्रव्यमान का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, द्रव्यमान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, द्रव्यमान का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बढ़ जाए। कोई भी प्रभाव द्रव्यमान का पड़ेगा? नहीं पड़ता है। तो एसएचएम पर भारी वस्तु को लटकाइए या हल्की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। झूला पर हल्का आदमी झूले या भारी आदमी झूले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एसएचएम कंप्लीटली डिपेंड करता है लेंथ पर। किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर। अगर हम कहेंगे कि लंबाई में 16 गुना की वृद्धि हो गई, तो आवर्तकाल में 4 गुना। बताओ तुम कैसे 4 गुना हुआ? हाँ, हम ही बोले थे पहले। अभी चलो बीच में कोई नहीं बोलेगा। अगर हम लंबाई में और आवर्तकाल में संबंध दिख रहा है, बताओ। अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो बीच में कोई नहीं बोले, लंबाई बढ़ाने से आवर्तकाल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ऊपर ऊपर है सब। बताइए अगर लंबाई को हम 25 गुना कर दें, तो इसमें स्क्वायर रूट है कि नहीं? स्क्वायर रूट है, तो आवर्तकाल कितना होगा? कितना? 5 गुना। 25 गुना बढ़ाएंगे तो 5 गुना बढ़ेगा। तुम बताओ फिर से। 49 गुना बढ़ाएंगे तो 64 गुना। कम नहीं होगा रे बकलोलवा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तुम क्लास कब से किया है फिजिक्स का? कल से किया? वही हम करें। बढ़ेगा दो, अगर दोनों ऊपर ऊपर हैं तो दोनों 7 बढ़ेंगे 7 घटेंगे। एगो ऊपर एगो नीचे है, एकरा बढ़ाओगे तो ये घटेगा। ऊपर नीचे में क्या होता है? बदलता है। ये तो समानुपाती या अनुकर्मानुपाती होता है, और ये ना व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंसरवा सही बोल रहा है लेकिन घटा दे रहा है। बताओ फिर से। 81 गुना, एक बीच में नहीं बोल बकलोल। 81 गुना बढ़ाएंगे तो ये 9 गुना बढ़ेगा। अब ठीक बोला है, नहीं तो पहले वो घटा दे रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर पटना में रोज नया एडमिशन हो जाता है। पटना में रोज हो जाता है। पैराशूट लैंडिंग होता है तो ऑनलाइन वाले में पैराशूट लैंडिंग वाले प्रीवियस करके ही रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो लंबाई पर ये तो बच्चों वाला सवाल हो जाएगा बाबू कि बताओ लड़की लोग बताओ, 9 गुना घटेगा तो 3 गुना। इधरिया से मार देंगे हम खोपड़िया पे। बताओ लाइव वाले बता लो। पटना का आवाज खत्म करो, पटना का आवाज खत्म करो, पटना का लाइव वाला बताओ सब। अगर हम इधर 144 गुना की वृद्धि कर दे तो कितना होगा? इधर से 144 गुना कर दे तो कितना गुना हो जाएगा? बताओ। हाँ वेरी गुड, हाँ बढ़ जाएगा। इधर भी अगर हम 12 गुना बढ़ाएंगे तो 144 गुना बढ़ाएंगे तो 12 ही गुना बढ़ेगा। ठीक है, बढ़िया। गधन सबको पढ़ाएगा आदमी। ऑनलाइन ऑफलाइन वाला बदमाशी कर रहा है सब, बहुत पढ़िए नहीं रहा है सब बढ़िया से। बताओ अगर 225 गुना घटा देंगे तब, 225 गुना अगर घटा देंगे तब क्या होगा?
225 गुना घटाने पे, वेरी गुड वेरी गुड, 15 गुना घट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? एसएचएम पर लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधा कि उल्टा? लेकिन समस्या ये है कि लंबाई कब कब बढ़ेगा, कब कब घटेगा, ये भी डिपेंड करता है। लंबाई कब कब बढ़ेगा और कब कब लंबाई घटेगा। ससुरा गर्मी के दिन में कोनो चीज की लंबाई बढ़ जाती है, ठंडी के दिन में कोनो चीज की लंबाई घट जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई झूलवा पे झूल रहा है, खड़ा झूलेगा तो केवल झूलवा की रस्सी थोड़ी लिया जाता है, सेंटर पॉइंट नाभि से भी लिया जाता है। खड़ा झूलेगा तो नाभि ऊपर, बैठ जाएगा तो दूसरे, सूझ जाएगा वहीं पे तो अलगे हो जाएगा। कोनो कुछ को कुछ पूछेगा, कोनो अगर लड़का लड़की झूलेगी तो थोड़ा तमीज से झूलेगी, लड़कवा झूलेगा रस्सिये पकड़ के चढ़ जाएगा। एसएचएम को चौपट ना कर दिए तब कहियो तुम यहाँ पे, नहीं समझे? कुल एसएचएम को चौपट कर देता है। नहीं समझ? फिजिक्स को हाथ पैर तोड़ देता है वहां पर। लंबाई पे अब ये देखते हैं, ये बताओ बाबू, आवर्त काल किस चीज को बताता है? समय को। लंबाई बढ़ा देंगे, आवर्त काल बढ़ जाएगा, मतलब समय बढ़ जाएगा। मतलब क्या बढ़ जाएगा? समय, डोलन का समय बढ़ जाएगा, मतलब अब वो देर में डोलन करेगा। क्या करेगा? देर में डोलन। इसका मतलब वह सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुस्त। एक तो खिलौना वाला छोटका झुलवा है, उसकी लंबाई क्या रहती है? कम। खिलौना वाला छोटका झुलवा की लंबाई कम। जब लंबाई कम तो आवर्तकाल कम, आवर्तकाल कम मतलब समय कम, समय कम मतलब फटाफट झूल जाएगा। और एगो बड़का झूला बांध दिए तरकुल के पेड़ में, बड़का एकदम ऐसे, उसकी लंबाई ज्यादा, तो लंबाई क्या हो जाएगी? ज्यादा। आवर्तकाल तो वो क्या होगा? बहुत ज्यादा समय में झूलेगा, इधर से ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे घूमेगा यहाँ पे, बड़का झूला एकदम खतरनाक वाला। आगे बढ़ जा। ये बताओ बाबू, अब क्वेश्चन समझिए ध्यान से। गर्मी के दिन में जो घड़ी वाली होती है, पेंडुलम वाली घड़ी, पेंडुलम वाली घड़ी, इसमें से लटका रहता है पेंडुलम वाली घड़िया में। अरे गर्मी के दिन में घड़ी तेज होगी कि सुस्त होगी? जितना लोग इस पर आंसर देगा ना, गलती होना एकदम फिक्स है। सुनिए, क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिया है, तेज होगा कि सुस्त होगा। बाबू इसका कोई फॉर्मूला है तेज और सुस्त का? फॉर्मूला है आपका टाइम पीरियड का। किसका है? टाइम। अब हम ये घड़ी दिए आपको किसके दिन में? गर्मी के दिन। गर्मी के दिन में लंबाई क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है, आवर्तकाल बढ़ने का मतलब समय बढ़ जाता है, समय ज्यादा लेने का मतलब होता है आदमी सुस्त हो गया। तो गर्मी के दिन में घड़ी की सुस्त, और डायरेक्ट सुस्त करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठंडी के दिन में बताइए, देखिए दोबारा यहां से देखेंगे, तेज नहीं, ऐसे स्टेप छोड़ेगा तो गड़बड़ होगा। जैसे हम कैसे चंद्रमा वाले में बोले थे कि हर चीज को कहां सॉल्व करना है, उसी तरह आपको लंबाई डायरेक्ट तेज और धीमा नहीं निकालना है। आपको क्या बताना है? पहले आपको टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। बताओ बाबू, तुम बताओ, पैराशूट लैंडिंग ठंडी के दिन में किसी भी चीज की लंबाई हाँ बढ़ेगी। अरे गधा, ठंडी के दिन में लंबाइया बढ़ेगा कैसे? गर्मी के दिन में ना फैल के बढ़ता है, ठंडी के दिन में सिकुड़ के लंबाइया छोटा हो जाता है। तो तुम क्या सोच के बड़ा बोल रहा है? ठंडी नहीं समझ पाए थे? शीतलहरी, जाड़ा, अब समझ गया? बता, जाड़ा के दिन में हाँ छोटी हो जाएगी, तो को छोट हो जी तो छोटी हो जाएगी। देखो, जाड़ा के दिन में लंबाई सिकुड़ के क्या हो जाता है? छोड़। इसको उधर घुमा दो लोग, पोडियम पे कौन हवा मरवा रहा है? हाँ? उधर घुमा ले लोग। देखो लड़की सब दिमाग लगाई सब कि कूलर को सर की ओर कर देते हैं, घुमाई सब किधर की ओर? पोडियम की ओर। पोडियम को हवा मार रहा है। बताओ, ठंडी के दिन में लंबाई, ठंडी के दिन में लंबाई घटेगा,
और लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल घटेगा। आवर्तकाल घटेगा मतलब समय घटेगा, और समय घटने का मतलब आदमी तेज, तो घड़ी क्या हो जाएगी? तेज। घड़ी तेज, कोई दिक्कत? और डायरेक्ट तेज धीमा निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा? नहीं समझ में आ जी? मतलब क्या चीज घटेगा क्या बढ़ेगा यही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब बबनी को देखो, नहीं क्वेश्चन थी जो डाउट है उसको पूछना चाहिए। इसका कहना है कि सर ये तो समझ में आ रहा है कि गर्मी के दिन में धीमा हो जाएगा, ठंडी के दिन तेज हो जाएगा, लेकिन क्या चीज तेज और धीमा हो जाएगा? नहीं, लंबाई कैसे बढ़ रहा है घट रहा है? लंबाई, कोई सुनिए, हल्ला नहीं कर, थर्मल एक्सपेंशन होता है। गर्मी के दिन में छड़ या कोई लोहा या कोई भी मेटल गर्म होकर क्या हो जाता है? फैल जाता है। कोई भी चीज को गर्म कीजिएगा नहीं फैल जाता है। अब जैसे कभी 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 कोई रेल की पटरी हो गई, या फिर एक पाइप दूसरा पाइप में जल्दी, घर में प्लम्बर पाइप फिट करने वाला तो नहीं सही होता है, तो एगो को गर्म कर देता है, तो गर्म करने से क्या हो जाता है? फैल जाता है। और फिर उसमें वो पाइप को लगा के इसको ठंडा करता है तो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। तो कोई भी घड़ी का पेंडुलम है जो घूम रहा है, घड़ी के सुई से मतलब नहीं है, पेंडुलम अलग होता है, सुई अलग होता है। जो पेंडुलम घूम रहा है, तो पेंडुलम जो घूम रहा होता है वो मेटल का बना होता है। अब मेटल गर्म होने पे फैलता है कि नहीं फैलता? तो बताओ, अगर ये फैलेगा तो इसकी लंबाई थोड़ा तो बढ़ेगी, थोड़ा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? जब लंबाई बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब लंबाई बढ़ेगी तो अब उस लंबाई को इस फॉर्मूला पे लाइए, तो फॉर्मूला पे लाएंगे, लंबाई बढ़ेगा तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यानी वो पेंडुलम क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। ऐसे नहीं समझी, समझो ध्यान से। एक ये झूला है, ठीक है, ये झूला है, इस पे बकलोलवा बैठा है। सुनो ध्यान से, ये बकलोलवा बैठा है, इसकी लंबाई जो है वो एल है, इसकी लंबाई एल है। और एक ये झूला है, इस पर छोटिया बैठी है। अजब हाल है बाल बेवकूफ कहीं का, दिमाग लगाओ, झूलेगी तो बाल नहीं उड़ेगा। हाँ हाँ, अब ध्यान से समझो। ये बता बाबू, ये दो, इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है। फॉर्मूला टी बराबर 2π√L/g। जिसकी लंबाई ज्यादा उसका आवर्तकाल ज्यादा, उसका आवर्तकाल ज्यादा, तो वो ज्यादा समय लेगा ही कम? ज्यादा। तो बताओ, इसको अगर खींच के और छोड़ेंगे तो ये ज्यादा समय लेगा, जाएगा, फिर आराम से आएगा, तो ज्यादा समय लिया। अब इसके हिसाब से देखिए, इसकी लंबाई कम, तो इसकी लंबाई कम तो आवर्तकाल कम, तो ये ज्यादा समय लेगा ही कम, कम समय ले। इसको अगर छोड़ेंगे फटाक से जाएगा, चल आएगा, नहीं चलाएगा? चल आया ही, चल गया ही। तो बताइए, बड़ा झूला ज्यादा टाइम लेता है कि छोटा? हाँ, बड़ा झूला। कौन झूला? बड़ा झूला। तो हमरे दड़िया में उठाई पड़ गया क्या? देखिए, अब बबनी का क्वेश्चन है, यहां तक सब समझ गई लड़की, लेकिन इनका कहना है कि लंबाई में, गर्मी के दिन में लंबाई कैसे बढ़ जाएगा और कैसे घट जाएगा। कोई भी चीज मेटल की अगर बनी हो
तो गर्मी के समय गर्मी पड़ने से वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। फैलेगा तो थोड़ा सा तो लंबाई बढ़ सकता है कि नहीं? तो आपका क्या सोचना है, इतना ज्यादा बढ़ जाए? लंबाई बहुत माइन्यूट बढ़ती है, लेकिन फिजिक्स में माइन्यूट से माइन्यूट चीज को आप नहीं छोड़ सकते। क्या पता कि वो इन स्पेस क्राफ्ट में कहीं दिक्कत कर दे। हवाई जहाज को आप उसी हिसाब से बनाया जाता है, थोड़ी भी गलती ना हो। गाड़ी उड़ी मोटरसाइकिल में चल जाएगा, हवाई जहाज में चलेगा। तो हर चीज को माइन्यूट चेक किया जाता है। तो गर्मी के दिन में कोई भी मेटल गर्म होकर क्या हो जाता है, फैल जाता है। गर्म होकर क्या हो जाता है, फैल जाता है। और ठंडा होकर सिकुड़ जाता है। कोई भी चीज को अगर मेटल को तवा पे रखिएगा, गर्म होकर नहीं फैल जाएगा, फैल जाता है। अंगूठी जो है, अंगूठी कानी उंगली की अंगूठी है, इसमें अटेगा नहीं अटेगा, लेकिन वो गर्म कर दीजिए, गर्म करके क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब फिर ठंडा होने दीजिए, इन्हें गर्म के पहले अट गई। तो कोई भी चीज गर्म होने से आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? इसीलिए ट्रेन की पटरी में क्या दिया जाता है, खाली जगह छोड़ दिया जाता है। ऐसे ट्रेन की पटरी आती है ना, तो यहां से फिर इतना खाली छोड़ दिया जाता है, ऐसे खाली छोड़ दिया जाता है। और इसके साइड से एक फिश प्लेट जोड़ दिया जाता है, इसे साइड से फिश प्लेट, ताकि ट्रेन की पटरी यहां से उखड़े नहीं। क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि हर धातु की खासियत होती है, थर्मल एक्सपेंशन के कारण गर्मी के दिन में हल्का सा वो बढ़ जाता है। अब अगर ये जगह नहीं देंगे, हल्का सा बढ़ेगा तो पटरी क्या हो जाएगी, टेढ़ी। और अगर जगह दे देंगे तो फैलने पे क्या हो जाएगा, सट जाएगा। उसी तरह से कोई भी मेटल जो पेंडुलम है या कोई भी चीज गर्मी के दिन में हल्का सा क्या होता है, बड़ा होता है, हल्का सा बड़ा। और ठंडी के दिन में हल्का सा छोटा हो जाता है। आपके घर का दरवाजा भी देखिएगा, सीजन के किसी समय एकदम फ्री चलने लगेगा और कबो ससुरा जाम हो जाएगा, बरसात में फूल जाएगा। तो सीजन का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? तो गर्मी के दिन में लंबाई हल्का सा और ठंडी के दिन में हल्का सा घट जाता। समझ में आया जी? अभी भी नहीं समझ में आया? अब जबरदस्ती बोलिए, आ ही गया। नहीं समझ में आया? लाइव वाले बताए लोग, आप लोग। कोई भी चीज गर्म होकर फैल जाती है, हाँ बिल्कुल फैल जाती है। लोहा को गर्म करके देखिएगा, अगर खुरपी उर्पी है, खुरपी खोदने के लिए या फिर कोई भी लोहे की चीज बनाया जाता है, तो उसको लोहार क्या करता है, गर्म करके लाल कर देता है और तब पीटता है तो आराम से फैलता है। अतनी ठंडा करके पीटवाइए। हाँ, मतलब बबनी का ये कहना है कि हमको दिखता क्यों नहीं है कि सोचा लंबाई बढ़ाए, यही ना? तो सीधा बोलो यहाँ पर। अब समझ में आया असली बीमारी कौन सी है। मतलब इसको एकदम भर पेट चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? अभी बताइए बाबू, अगर लंबाई ये देखो, ये लंबाई बढ़ेगा, ये किसी को दिखेगा? ये तो कैलकुलेशन का चीज है ना एकदम। अब सोचेगी ना, गर्मी का दिन है, पेंडुलम की लंबाई दीवार पे लगाए तो जमीन तक क्यों नहीं आया? बहुत माइन्यूट चेंज होता है, एकदम हल्का सा। अब खुद हाँ हाँ, बिजली का तार भी देखिएगा, बिजली का तार गर्मी के दिन में हल्का सा लटक जाता है। क्यों लटक जाता है? गर्म होने से। और ठंडी के दिन में सिकुड़ जाता है। इतना माइन्यूट चेंजिंग आता है, इतना माइन्यूट कि आपको जनरली समझ में नहीं आएगा। हर चीज जरूरी नहीं, जैसे बैक्टीरिया वायरस कैसे माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, उस तरह से वर्नियर कैलिपर्स आता है नापने के लिए छोटी चीजों को। अगर उसको नापिएगा तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, घट जाता है। आगे बढ़ जाए, नैनो पार्टिकल बहुत छोटा होता है। सर हम भी तो यही सोच रहे थे, लवली कुमारी। हो जाता है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है, ऐसा हो जाता है, समझ फिजिक्स है कभी कभी। ले रजनीश कुमार, ये तो और पगला निकला रे सर, तब हम लोग की लंबाई भी बढ़ घट सकती है। अरे चोट्टा, सुन सुन सुन, तुम मेटल का बना हुआ है। तांबा का बना है रे तुम। रोबोट समझ रहा है खुद को। हम बता रहे ना, हम जब हम बैच में पढ़ाने के बाद हमको बड़ा खुशी होती, हम किसी को पढ़ा सकते हैं। नहीं पढ़ा सकते, इतना ज्यादा खतरनाक। फिर इसके बाद फिर इससे नीचे लेवल फिर भैंस का होगा। कुछ दिन में एक नया बैच आएगा, भैंस स्पेशल। नहीं देखो बाबू, लंबाई को घटना बढ़ना गर्मी के दिन में बहुत माइन्यूट चेंजिंग आती है, इसके लिए उतना ज्यादा आपको दिखने में समझ में नहीं आएगा, लेकिन माइन्यूट चेंजिंग आ जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी भी चीज को गर्म करेंगे थर्मल एक्सपेंशन होता है,
फैल जाता है वहां पर। अब मेटल क्या होता है, मजबूत होता है, उसके फैलने पे दिखता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गर्मी के दिन में पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, घड़ी सुस्त, घड़ी नहीं सुस्त होगी, पेंडुलमवा सुस्त। तो पेंडुलमवा कहां लगा हुआ है? खाली कोई पेंडुलम नहीं ना लटका रहा। हमारे यहाँ जो घड़ी है वो पेंडुलम वाला है। तो उसका जो घड़िया चलाने वाला होता है ना, वो अलग बैटरी से चलता है, टाइम वाला। अब पेंडुलम अलग बैटरी से चलता है। टाइम वाला का सेल खत्म हो गया, टाइम नहीं बता रहा है। पेंडुलम वहां चल रहा है। तीनों दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। अलार्म अलग होता है, एक अलार्म के लिए होता है 3 बज जाएगा तो टन टन, 4 बजेगा तो ऐसा कोनो कोनो में तो बोलता है 4 बजे किलो। आगे बढ़े। हम तो पेंडुलम निकाल दिए हैं घड़ी से। बहुत लोग को वो सही नहीं लगता, उसको दिन भर ऐसे बोलते रहेगा हर घंटे। अपना अपना वो है सब चीज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए सर, रोबोट की तो लंबाई बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी, उसको टॉलरेंस बोलते हैं। क्या कहते हैं? टॉलरेंस। टॉलरेंस कैसे समझाएं आपको? माचिस का डिब्बा है जी इधर कहीं, या कोई भी डिब्बा जिसमें कुछ अंदर खोल के बंद कर सके, माचिस टाइप का कंधा। हाँ लाओ, वही लाओ। देखो तुम लोग जनरल कंपटीशन वाले और क्वेश्चन पूछते हो लोग, तुम लोग इंजीनियरिंग वाला। टॉलरेंस क्या होता है? किसी भी चीज की मार्जिन जो दी जाती है। देखो ये स्टेपलर बॉक्स है, इस स्टेपलर बॉक्स में ये घुसने के लिए इसमें जगह दिया गया, इसमें बहुत मिलीमीटर का गैप छोड़ा गया, बहुत हल्का सा गैप छोड़ा गया, उसी को कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस अगर बहुत ज्यादा होगा ना तो गिर जाएगा अपने से। देखिए ये नहीं गिर सकता है जब तक हम इसको ढकेल के नहीं नीचे ले आएंगे। अगर टॉलरेंस बहुत ज्यादा हो गया तो अपने से गिर जाएगा, और टॉलरेंस बहुत ही कम हो गया तो जइबे नहीं कर रहा, ठूसना पड़ेगा दूर से, फिर गरियाएगा आदमी। तूने कहीं का नहीं बनाया कैसे? तो इसी को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। और अगर यह मेटल का रहता, ये तो कागज का है, इस पे गर्मी ठंडी का असर पड़ेगा नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये मेटल का रहता तो टॉलरेंस गड़बड़ा जाता कि नहीं गड़बड़ा जाता? टॉलरेंस नहीं गड़बड़ा जाता। ये स्टेपलर पिनवा वाला है रे भाई, एकरा कौन चीज जूम करे हम? माचिस का डिब्बा नहीं देखा है? तो कभी कभी माचिस के डिब्बा में आदमी वही पे बैठ जाता है पचक जाता है, तो उसका सब टॉलरेंस क्या हो जाता है? गड़बड़ा जाता है। तो ये मेटल का अगर रहता तो बताइए इसका टॉलरेंस गड़बड़ होता कि नहीं होता? हो जाता कि नहीं हो जाता? तो ये छोटे छोटे चीजों पे डिपेंड करता है, ये टॉलरेंस है इसका। तो मेटल पर ये अंतर दिखता है, मेटल पर नहीं। और अगर अधातु है तो उस पर नहीं दिखे। रस्सी है, गर्मी ठंडी में इफेक्ट पड़ेगा? माइन्यूट पड़ता है। आगे बढ़ जा, बताइए बड़े झूला की लंबाई ज्यादा की छोटा झूला? बड़े झूले की लंबाई ज्यादा, आवर्तकाल, टाइम, झूला सुस्त, टाइम ज्यादा लगेगा तो सुस्त। छोटे झूले की लंबाई कम, आवर्तकाल कम, समय कम, झूला तेज, झूला तेज। समझ में गया कि नहीं? एगो खिलौना वाला झूला झूलिए, एगो छोटका लड़का जो देखना झूलवा खिलौना वाला झूलते रहता है वो, या फिर छोटका लड़का जो होता है 1-2 साल का, उस सबको आदमी झूला में लटका के छोड़ देता है और उसी में झूलते रहता है। अपना एगो फीडर ले लेगा जो दूध का, बहुत खचरा होता है सब। जब तक उसमें दूध भरा हुआ है उसके फीडर में तब तक चुप रहेगा, और नहीं तो चिल्लाने लगेगा। कई को ऐसा बैल होता है गिरा देगा नीचुआ, गिर गई रे, उठा के दे, उठा के दे रहा। तो बताओ छोटा लड़का का झूला की लंबाई कि ओकरा छोटका लड़का के तरकुल के पेड़ पे बांध दीजिएगा, ले नहीं समझ आ गया? तो छोटका लड़का के झूला की लंबाई कम, आवर्तकाल कम, समय कम, झूला तेज। हाँ तेज, फटाक से आ जाएगा वापस। अब बड़े आदमी के झूला की लंबाई, आवर्तकाल, समय, झूला सुस्त। नहीं समझ में आया? बड़े आदमी का झूला इसे फेंकिएगा तो थोड़ी देर में आएगा, और छोटका को फेंकेंगे तुरंत आ जाएगा। आ जाता है कि नहीं आ जाता? अब इसके बाद इस पे ऊंचाई पर क्या, सारा चीज देख लेंगे, लंबाई पर कैसे कैसे इफेक्ट पड़ा, अब फिर देख लेंगे। पगला गया है, लंबाई पर कैसे इफेक्ट पड़ा। लंबाई के बाद फिर जी का मान घटता बढ़ता है, ऊंचाई पर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, ऊंचाई पर जाएंगे तो जी का मान घटे, तो आवर्तकाल बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा,
झूला सुस्त हो जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो झूला सुस्त। आगे इसको कल समझा देंगे। चलिए अब निकलेंगे लोग आगे का क्लास कल। क्या पूछ रहा है गधा? तू क्या कह रहा है? मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसमें। मास दिख रहा है कहीं फॉर्मूला में? नहीं लगे। बाबू लोग जितना लोग मैथ का क्लास करता है, शाम 7 बजे से मैथ का डेली टेस्ट पीके सर स्टार्ट कर रहे हैं। 6 से 7 क्लास फाउंडेशन का और 7 से 8 मैथ। आज 7 से 8 पीके सर डेली 20 क्वेश्चन का